अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेट इज़ अबाउट ग्रूम्ड वुमेन, एलिगेंट वुमेन, और किस तरह से औरत अपने आप को ग्रूम्ड कर सकती है, एलिगेंस उसमें पैदा हो सकती है और वो ग्रेसफुल लग सकती है। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो कि बिल्कुल नॉर्मल शक्ल की होती हैं, उनके फीचर्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, इतनी वो ग्रूम्ड होती हैं, अपने आप को बहुत ही वो अच्छा और बड़ा ग्रेसफुल और एलिगेंट तरीके से रखती हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे फीचर्स की और बड़ी प्यारी प्यारी औरतों को मैंने ना, यकीन करें कि अपने आप को छोड़ते हुए देखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपना ध्यान रखना है और अपने आप का ख्याल रखना है। आज आपको 25 ऐसी ग्रूमिंग हैबिट्स बताऊंगी, बहुत छोटी सी हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते भी हैं, और उनमें से बहुत सी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं और आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन आप सोचते हैं कि बस जी अब मैं थक गई हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना ख्याल रखने की। लेकिन अगर आप अपना ख्याल रखेंगी ना तो आप खूबसूरत भी लगेंगी। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी औरत नहीं है दुनिया में जिसको खूबसूरत लगने का दिल नहीं करता, या वो ये नहीं चाहती कि मैं प्यारी लगूँ या मेरी कोई तारीफ़ करे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे ग्रूम वुमेन पे, एलिगेंट वुमेन पे। ये सारी ग्रूमिंग हैबिट्स और जो टिप्स हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगी आपको बेस्ट फील कराने में, कि आप भी बेस्ट हैं, आप भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, आप स्पेशल हैं। अपने आप को स्पेशल फील कराना है ना, तो ये हैबिट्स आपने ज़रूर अपनानी है। सबसे पहले तो देखें, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, प्रॉपरली शुरू हो गई हैं। हाँ, स्मोक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बुरे हालात हैं, हर सिटी में स्मोक का बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे उसने घेरा हुआ है पूरी एटमॉस्फेयर को। लेकिन साथ साथ आज सर्दी भी बहुत महसूस हुई है। तो सर्दी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम काम करते हैं ना, वो अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कि मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है कि वो सर भी उनका साफ़ सुथरा होगा, स्किन भी बहुत चमकदार होगी, हाथ भी बहुत अच्छे होंगे, कपड़े भी बहुत प्यारे पहने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो एंड पे ना अपने पाँव को छोड़ देती हैं, पाँव इग्नोर कर देती हैं। हालांकि मैं कहती हूँ, शख्सियत आपकी नज़र आती है, सबसे पहले किसी की नज़र पड़ती है ना तो आपके पाँव पे पड़ती है। इतनी फटी हुई हील्स होती हैं, बिल्कुल डार्क जो फीट होते हैं, ना उन पे कोई मॉइस्चराइज़र लगा होता है, ना कोई साफ़ सुथरे होते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही छोटी सी हैबिट है, आपने ये करना है कि जिस वक्त भी आपने अपना मुंह धोया है ना, अपना पाँव भी साथ ही धोएं। पाँव धोने के बाद जैसे आपने फेस पे अपने मॉइस्चराइज़र लगाना है ना, साथ ही आपने अपना पाँव पे भी मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपके क्रैक्स हैं, हील्स बहुत फटी हुई हैं, वैसलीन लगाएं। अच्छा, मेरी क्या आदत है, मैं जब भी पाँव धोती हूँ या मैं शॉवर लेती हूँ, मैं साथ ही ना सॉक्स पहन लेती हूँ। मेरे बच्चे बल्कि हंसते, वो कहते हैं जी मामा का सॉक्स सीज़न शुरू हो गया। अब टिल मार्च तक मैंने सॉक्स पहननी है हर सूरत में। मुझे लगता है कि मेरे पाँव जो है ना, अगर बचे हुए हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, सॉक्स की मदद से रहते हैं। सॉक्स का मैं तकरीबन 6 का पैक ले आती हूँ, जो मेरा पूरा विंटर चल जाता है। मैंने घर में हर वक्त सॉक्स पहननी होती है। लोशन लगाया, क्रीम लगाई, वैसलीन लगाई, पाँव को सॉक्स में कवर कर लिया। कहीं बाहर जाना है ना, तो मैं बंद शूज़ नहीं पहन सकती, मुझसे ना बिल्कुल बंद शूज़ में मुझे घबराहट होती है। हाँ, ये कि अगर कहीं जाना है, बहुत कोई फॉर्मल है, कोई अगर मुझे पहनना पड़ता है, तो बहुत ही कम मैं शाज़ो नाज़र पहनती हूँ। लेकिन मुझे, मेरी कोशिश होती है मैं थोड़े से ना आगे से ओपन पहनूँ शूज़। लाइक मुझे अगर हील भी कंफर्टेबल ना लगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉक हील पहन लूँ। मैं वो जूता पहनती हूँ जो मेरे पाँव को कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा होगा, मेरे हाथों की स्किन, मेरे पाँव की स्किन बहुत पतली है। तो जैसे कोई जूता अगर लग जाए ना, कट जाए, तो साथ ही इतना बुरा कट लगता है और इतने छाले से पड़ जाते हैं, मेरी पाँव की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो कभी आपने अगर किसी को देखा है ना कि उसने बहुत ही कोई हाई हील पहनी है, उसने इस तरह के पंप्स पहने हुए हैं, तो आप उसको कॉपी ना करने लग जाएं। आप वो जूता पहने जो आपके पाँव में ईजी हो, आपके पाँव को कंफर्टेबल रखे और आप ख़ुद भी सुकून में रहें। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि मेरे क्योंकि पाँव ना आगे से थोड़े से चौड़े हैं, मैं नहीं पहन सकती बंद जूते जो आगे से बहुत ज़्यादा बंद होना, तो मैं पहनूँ तो मेरा मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो होता है, हर बंदे की एक अपनी नेचर होती है। वो कपड़े, वो जूते पहने, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, वो चीज़ अपनाएं, वो स्टाइल, वो जूता, वो कपड़ा पहने जो आपको कंफर्टेबल रखे और इसके साथ साथ स्टाइल भी आप कैरी कर सकें। तो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग जूता लिया करें, अपने पाँव को साफ़ सुथरा रखें, मॉइस्चराइज़ रखें, और हमेशा सॉक्स पहना करें। जब भी आपने पाँव धोया ना, अच्छी सी क्रीम लगाएं, लोशन है लोशन लगाएं,
वैज़लीन लगाना चाहते हैं वैज़लीन लगाएं, लेकिन अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ रखें। अच्छा, आपने मोस्टली देखा होगा अक्सर लोगों के पाँव के नेल टूट जाते हैं, हाथों के नेल्स टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखें ना, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी स्किन फट गई है, क्रैक्स आ गए, हील्स पे क्रैक्स आए, तो सेम इसी तरह से नेल्स को भी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, उसको भी नमी नहीं मिल रही होती है, तो वो जिस तरह हार्ड होते हैं तो हार्ड होके वो ऐसे स्टिक की तरह टूट जाते हैं। तो अपने नेल्स को भी मॉइस्चराइज़ रखा करें, साथ साथ जैसे वैज़लीन आपने हील्स पे लगाई है, इसी तरह ना अपने नेल्स पे लगाएं। इसके साथ साथ नेल्स को फाइल भी रखना है। अगर आपको लंबे नेल्स पसंद हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको छोटे पसंद हैं फाइल किया करें। इसके साथ साथ क्यूटिकल भी साफ़ किया करें, जो डेड स्किन होती है वो भी पाँव से अच्छी तरह साफ़ किया करें। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि आपको बहुत खूबसूरत और ग्रूम बनाएगी, वो है जी आपके हाथ। हाथ बहुत प्यारे लगते हैं। खैर, मुझे अपने हाथों का, नेल्स का, बालों का, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रहता है। हालांकि घर के काम भी चल रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन पता क्या मुझे ये होता है कि अगर हम खुद खुश है ना, हमारी इनर सेल्फ खुश है, हम खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, तो हम सबको खूबसूरत रख सकते हैं। अगर हम अपनी ज़ात का नहीं ख्याल रख सकते, जो कि हमारी प्रायोरिटी है, तो हम किसी और का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम निकालना बाप ने है। मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह जैसे उठते हैं ना, उठ के बच्चों को स्कूल भेजा है, नाश्ते से फारिग हुए हैं, अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें, अपने लिए ग्रूमिंग का टाइम निकालें, अपने आप को एलिगेंट बनाएं, ग्रेसफुल नज़र आएँ। और यकीन करें कि जब आप सुबह उठते हैं ना, उठ के अपने आप को इतना टाइम दे देते हैं ना, तो आप बड़े ही मज़े से सारा दिन फ्रेश फील करते हैं। हाथों की तरफ आते हैं जी, हाथों का भी यही सेम होता है। सारा दिन हमने हाथों से काम लेना होता है, रगड़ते हैं हम हाथों को, जगह जगह पे से काम ले रहे होते हैं बेचारों से। तो इसी तरह इसको भी अच्छी तरह धोने के बाद आपने ना हैंड वॉश रखें, सोप से हाथ ना धोया करें, क्योंकि सर्दियों में सोप से ना हाथ बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। हैंड वॉश रखें, अगर हैंड वॉश यूज़ किया है उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, वैज़लीन लगाएं। हाथों के नेल्स को भी सेम इसी तरह, अगर आपको शौक़ है, अच्छे लगते हैं, लंबे नेल्स रखना चाहते हैं तो रखें। और अगर आपके नेल टूट जाते हैं, कई लोगों को वैसे कमी होती है, प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की, नहीं उनके नेल्स इतने टिकते, टूट जाते हैं। मेरे भी एक आध टूटा रहता है अक्सर। तो अगर आपने कहीं जाना है, आप आर्टिफिशियल नेल लगाएं, अब तो हर साइड से आपको नेल्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो उसके साथ साथ अपने ऑफ डेज़ में ना आप नेल पेंट लगाएं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब मेरे ऑफ डेज़ आते हैं ना, मैं नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि दिल करता है ना। तो अब बाकी दिनों में तो नमाज़ पढ़नी है, तो एक कंपल्शन है, आप नहीं लगा सकते। तो बाकी दिनों में आप, जिस दिन में आपके ऑफ डेज़ चल रहे हो, तो आप अपनी नेल पेंट को एंजॉय करें। देखें, इंसान जब तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं ना करता, उसमें मज़ा नहीं लाता, उसमें एक्साइटमेंट नहीं पैदा करता, नई नई चीज़ें नहीं ट्राई करता, तो ज़िंदगी बिल्कुल एक रूटीन में चलती है और रूटीन लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो अपनी लाइफ को ना चेंज करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा। देखिए, ऑफ डेज़ में वैसे ही हमें एक अजीब सा स्ट्रेस होता है पीरियड्स में लेडीज़ को, तो अगर नेल पेंट लगा होगा ना, हाथ अच्छे लग रहे होंगे, तो दिल भी खुश होता है। तो ये मेरी एक अपनी एक हैबिट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाँव में और हाथों में मिनिमल सी ज्वेलरी आप पहने ना, तो सारा दिन आप बहुत प्यारा फील करेंगे। लाइक कई औरतों को पाजेब पहनने की, छोटी सी पायल पहनने की बहुत आदत होती है और उन्हें बड़ी प्यारी लगती है, पहने। अगर रिंग अच्छी लगती है तो रिंग ज़रूर हाथों में पहने, बहुत प्यारे लगते हैं हाथ और पाँव ना। अगर आपने उनकी केयर भी की हो, साथ में अगर आपने एसेसरीज़ उसमें थोड़ी सी ऐड कर लेना, तो आप दिन में बहुत अच्छा फील करेंगे। अच्छा, मेरी शादी से पहले ना मैंने आदत एक अपनाई थी कि मैं स्कूल जाती थी, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, शादी से पहले ही स्टार्ट की थी, तो मैंने ना एक आदत अपनी बनाई थी, एक सेल्फ़ केयर की रूटीन की, एक अपने आप को टाइम देने की। यकीन करें, जब मेरी शादी हुई ना, 2 साल के बाद मेरी शादी हुई और मैंने उसी रूटीन को कंटिन्यू रखा। फिर मेरे बच्चे हुए, कुछ अर्सा मुझे लगा कि मैंने ना दरमियान में चीज़ें स्किप कर दी हैं, और जैसे ही मैंने वो चीज़ें छोड़ी थी, सच में मैं स्ट्रेस में चली गई थी, मैं टेंशन में चली गई थी, क्योंकि मैं अपना ख्याल नहीं करती थी। जब मैं अपना ख्याल नहीं करती थी, तो मैं किसी का ख्याल कैसे प्रॉपर्ली कर सकती हूँ। मैं जब वापस इस रूटीन में आई हूँ ना, अपना ख्याल रखना शुरू किया, अपने बच्चों का ख्याल प्रॉपर रखना शुरू किया, तो यकीन करें, मुझे लगता है मैं दोबारा ज़िंदगी जीने लग गई हूँ। तो आपने ग्रूम करना है ना, उस एलिगेंट नज़र आना है, तो ये सोचें कि आपने साथ साथ जीना भी शुरू कर लिया दोबारा। जो इंसान, जो औरत अपना ख्याल करती है ना, अपने आप को ग्रूम वुमेन बनाती है, एलिगेंट नज़र आती है, ग्रेसफुल होती है, वो दोबारा, समझ लें, वो दोबारा जीना स्टार्ट करती है। तो आपने अब जीना स्टार्ट करना है। ये छोटी छोटी बातें आपने इसको ना नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बाल।
मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती हूँ कि बालों को कम से कम हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर ऑयलिंग करें। ऑयलिंग मस्ट है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। समर्स में भी खैर मुझे तो ड्राइनेस होती है, लेकिन विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। जिसको कह लेना कि नहीं भी होती उसको भी ड्राइनेस फ़ील होती है। तो 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर ऑयलिंग करें। ऑयल आप घर पे बनाएं या बाहर से ले आएँ। सरसों का ऑयल, देखिए हमारे बुज़ुर्ग बड़े तो सरसों का ऑयल ही लगाते थे, तब तक तो ये इतनी चीज़ें होती ही नहीं थी, तो कितने उनके प्यारे बाल होते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वक्त इतना हाथ से नहीं गया, हमने भी अपने बालों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शख्सियत आपकी अगर लगती है ना नुमायाँ, खूबसूरत, एलिगेंट आप लगती हैं, तो वो बालों की वजह से लगती हैं। अगर आपके बाल अच्छे हैं, शाइन कर रहे हैं, खूबसूरत हैं, चाहे लंबे नहीं हैं, आप जितना भी रखना चाहती हैं, चाहे शोल्डर लेंथ हो, नीचे हो थोड़े से, लेकिन आप ना खूबसूरत आपके बाल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसे आपने शॉवर लिया ना, हल्का सा बालों को ना आप इस तरह से सेट कर लें कि सारा दिन आपका ना बहुत अच्छा और बड़ा प्लेजेंट सा गुजर जाए। और इसके साथ साथ ऑयलिंग हो गई, आपने अच्छा सा एक शैम्पू यूज़ किया, कोशिश करें सल्फ़ेट फ्री यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ किया, मास्क भी ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि मास्क से ना बालों में एक जान आती है, एक शाइन आती है। फिर उसके बाद आपने 6 से 8 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने बालों को ट्रिम ज़रूर करना है। चाहे ख़ुद कर लें, चाहे अगर आपको कर सकती हैं ना, देखिए कुछ लोग कर लेते हैं ट्रिम, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप नहीं कर सकती, पार्लर से कराना चाहती हैं, सैलून पे जाना चाहती हैं, तो 6 से 8 हफ़्ते के बाद अपने बालों को ना 1-1.5 इंच ट्रिम करा लिया करें। उससे होता क्या है कि बाल डेड निकल जाते हैं और बड़े नीट लुक आ जाती है, फाइन से बाल हो जाते हैं। और स्टाइल भी ऐसा करें कि जो आपके ना फेस पे सूट करे, ताकि आप कैरी करें ना जब बालों को कपड़ों के साथ सारा दिन, तो आप बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट लगे। देखें, ग्रूम औरत हमेशा एलिगेंट होती है। जो डे बाय डे अपने आप को ग्रूम करती है ना, अपने आप को पॉलिश करती है, अपने आप को निखारती है, वही औरत एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती है। कल के व्लॉग में मैंने आपको होम रेमेडीज़ 3-4 शेयर की हैं, जिसमें आपके हेयर केयर की रेमेडीज़ हैं, फेस केयर की रेमेडीज़ हैं, फीट केयर की रेमेडीज़ हैं, जो कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेज़रर हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ हैं और घर में वो चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, बिल्कुल चीप भी हैं। तो ये आप चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, आपका चेहरा। देखें, एक बाल, एक पाँव, एक हाथ और एक चेहरा, ये चीज़ें नुमायाँ हैं, ठीक है। अगर आपका चेहरा खूबसूरत नहीं है, डल आप लग रहे हैं, स्किन फ्रेश नहीं है, आप वीक फील कर रहे हैं, किसी तरह से भी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होती है। तो आपने सबसे पहले तो काम करना है जी, अपने फेस को फ्रेश रखना है। सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो आपने अपनी हाइड्रेशन का सबसे पहले ख्याल रखना है। अगर आप पानी पूरा पीते हैं, प्रॉपर पीते हैं, 6 से 8 ग्लास पानी आप सर्दियों में भी इंटेक करते हैं, तो आपकी स्किन फ्रेश होगी। आप ये लिखवा लें, अगर आप पानी कम पीते हैं, जो इंसान पानी कम पिएगा उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ड्राई हो जाएगी। नो डाउट लोशन, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, वैसलीन सब कुछ मौजूद है, लगा के आप सॉफ्ट फील करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, तो वो पानी के ज़रिए रख सकते हैं। अपनी स्किन को अगर फ्रेश रखना है ना आपने, तो पानी का इंटेक बहुत करें। इसके साथ साथ आपने अपने फेस को दिन में 2 दफ़ा कम से कम धोना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। गर्मियों में तो खैर 2 से 3 दफ़ा भी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में भी आपने अपने फेस को ट्वाइस अ डे धोना है। वो किस तरह से, आप सुबह धोएं नाश्ते के बाद, एक दफ़ा इवनिंग में जब आपका काम ख़त्म हो गया है, तब आप अच्छा सा ना फेस वॉश ले लें। मॉइस्चराइज़ करें अपने फेस को, लाजमी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक मस्ट है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आप आउटडोर हो, सन ब्लॉक आपने स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप देखें, अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं, लाइक अपर लिप्स हैं, आईब्रोज़ आपकी ख़राब हैं, मुझे बल्कि एक कमेंट भी आया था कि आईब्रो बनाना जो है वो गुनाह है सारा कुछ। लेकिन देखें, कुछ ऐसे भी लेडीज़ हैं जिनके बहुत बाल होते हैं और उनकी मशाबत ना मर्दों से हो रही होती है। यकीन करें कि वो एक्स्ट्रा हेयर ज़रूर रिमूव कराएं। हाँ, कई औरतों को नहीं पसंद शेप बनाना, तो मत बनाएं, लेकिन एक्स्ट्रा हेयर जो कि आपके बाल मुँह पे अच्छे नहीं लग रहे, देखें आपने साफ़ सुथरे लगना है, प्यारे लगना है, एलिगेंट लगना है, खूबसूरत लगना है। अपने हस्बैंड के लिए भी तो करना ना ये सारी आपने एफर्ट, क्योंकि जो चेहरे के बाल होते हैं वो बहुत नुमायाँ होते हैं। अपर लिप्स पे अगर बाल हैं, आप खुद सोचें कि आपके होंठों के ऊपर बाल नज़र आ रहे हो तो कितने वो गंदे लगते हैं। तो इसलिए आपने ना
एक्स्ट्रा बालों को ना ज़रूर रिमूव करना है, चाहे आप प्लकिंग करें चाहे आप थ्रेडिंग करें, लेकिन ज़रूर कर लें। अगर बाहर नहीं जा सकते खुद सीखें, बहुत आसान है, बंदा कर सकता है, उल्टा पैसों की भी बचत है। इसके बाद लिप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके लिप्स सर्दियों में इतने ड्राई होते हैं, फटे होते हैं, चेहरा बहुत साफ़ सुथरा होगा, लिपस्टिक लगी होगी, पैची लिपस्टिक होगी, लिपस्टिक का पता लग रहा होगा कि नीचे होंठ सारे ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि ना वो स्क्रबिंग करती हैं, ना लिप्स का प्रॉपर ख्याल रखती हैं, और कई औरतों को तो आदत होती है कि वो लिप्स को ना काटती हैं, तो वो ब्लड और अजीब सी हालत की होती है लिप्स को ना काट काट के। तो आपने लिप बाम यूज़ करनी है। वैसलीन, अगर लिप बाम नहीं है घर में, वैसलीन है तो वैसलीन इज़ द बेस्ट। आप वैसलीन लगाएं, रात में लगा के सोएं, इतने अच्छे साफ़ और नीट एंड क्लीन आपके लिप्स हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ना लिप्स की लिकिंग के साथ साथ आपसे एक बात करनी थी। मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा है, किसी एज में भी है, नेल बाइटिंग की बहुत बुरी आदत होती है, नेल्स खाने की बहुत आदत होती है, नेल्स को कुतरने की बहुत बुरी आदत होती है। तो एक तो ये नहुसत है, इसको ना किया करें, और दूसरा ये कि आपके हाथ बहुत गंदे लगते हैं, इतने ख़राब, इतने रफ़ हैंड्स और इतने बदनुमा हाथ लगते हैं ना, ये आदत छोड़ दें। एक लिप लिकिंग की और एक नेल बाइटिंग की आदत आपने बिल्कुल क्विट करनी है, छोड़ देनी है। आप ये सोचेंगे ये मैं करूँगी तो ये मेरी शख्सियत को ना ऊपर से नीचे गिरा देगी, बिल्कुल मेरी जो शख्सियत है वो 100 से 0 पे आ जाएगी। अगर आपने अच्छा लगना है, प्यारा लगना है, आपके हाथ, आपके होंठ, आपके पाँव, आपके बाल, आपकी स्किन नुमायाँ होती है, आपने इन चीज़ों को ना ग्रूम करना है, आपने मज़ीद खूबसूरत नज़र आना है। एक बहुत ही बुरी हैबिट जो कि अक्सर लेडीज़ में होती हैं, अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छे जूते पहने होंगे, बाल बड़े प्यारे बने होंगे, मेकअप बहुत खूबसूरत किया होगा, लेकिन उनसे ना यकीन करें इतनी बुरी स्मेल आती है, क्योंकि अपनी स्मेल आपको महसूस नहीं होती, साथ बैठने वाले को महसूस होती है। उसके लिए वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, ना वो आपके पास से उठ सकता है, ना आपको बता सकता है। स्मेल, बॉडी स्मेल हर इंसान की होती है। जब आपने शॉवर लेना है, आपने कोशिश करना है बॉडी मिस्ट, बॉडी स्प्रे कुछ भी अप्लाई करें अपने आप को ना, आपके अंदर से अच्छी सी बॉडी स्मेल आनी चाहिए। कोई भी आपके पास बैठे तो उसका बैठने को दिल करे, आपसे बात करने को दिल करे, आप अट्रैक्टिव लगें। आपके पास कोई बैठे तो उसको ऑकवर्डनेस फील ना हो, वो ये ना सोचे कि कौन सा वक्त आए मैं यहाँ से उठ जाऊँ, मुझे खुद ही जाने का कह दे। तो ये सारी चीज़ों से आपने बचना है, ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना है। बहुत से लोगों से स्मेल आती है, नो डाउट, देखें बॉडी स्मेल होती है, और गर्मियों में तो खैर गज़ब की बदबू आती है बहुत से लोगों से, लेकिन ये कि सर्दियों में कई हद तक, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये होता है फिर हम शॉवर कम ले रहे होते हैं, तो आपने ना ऑन एंड ऑफ अपने आप को, अगर शॉवर दे सकते हैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ऐसे बंदे जिसकी बॉडी स्मेल ज़्यादा होती है वो या तो शॉवर अच्छा सा लें, उसके बाद बॉडी मिस्ट लगाएं, बॉडी स्प्रे लगाएं। अब तो लोशन बड़े प्यारे से आ गए, आप बॉडी पे फेर सकते हैं लोशन को, और बड़ी प्यारी खुशबू रहती है, सारा दिन तक रहती है, बॉडी बड़ी अच्छी आपकी ना स्मेल दे रही होती है। इसके बाद आपने डेली रूटीन में सारा दिन आपने मिनिमल सा मेकअप कर लेना है। ये नहीं कि आपने बहुत हैवी सा मेकअप करना है, अपने फीचर्स को इन्हांस करें, हल्का सा लाइट से लिपस्टिक लगाएं, अच्छे से बाल बनाएं। मिनिमल मेकअप से ये होता है कि आपकी लुक भी एलिगेंट हो जाती है, मेकअप भी नुमाया नहीं होता, और आप बहुत ही ग्रेसफुल नज़र आ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मेकअप ऐसा होना चाहिए जो लाइट भी हो और नेचुरल लगे, आपका पता ही ना चले कि आपने मेकअप किया हुआ है। अब तो इतने प्यारे प्यारे मेकअप ब्रांड्स आ गए हैं, यकीन करें कि लगाएं तो पता नहीं चलता कि आपने मेकअप किया, लेकिन आप खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नेचुरल फीचर्स को अपने नुमाया करें, लाइट सा बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप करें, और फिर बताइएगा आप कितनी खूबसूरत नज़र आती हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जूते वो पहने जो आपकी शख्सियत पे अच्छे लगें, आपके पाँव पे अच्छे लगें, जो आपको कंफर्ट दें, जो आपको स्टाइल भी दें। इसी तरह सेम जो कपड़े पहने वो आपके स्टाइल के मुताबिक हों, आपकी बॉडी जो स्ट्रक्चर के मुताबिक हों, बॉडी शेप के मुताबिक हों, और उसके साथ साथ आपको कंफर्ट भी दें। ऐसा कपड़ा हरगिज़ ना पहने या किसी को कॉपी ना करें कि जो उसको अच्छा लग रहा है तो मैं भी उसको फटाफट कॉपी करूं और मैं पहनूं, ऐसे नहीं होगा। आपकी बॉडी टाइप, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिज़िक डिफरेंट है, और ऐसा कपड़ा पहने कि जो आपको ना कंफर्ट दे, स्टाइल भी हो, आप कैरी भी कर सकें और कंफर्ट के साथ कैरी कर सकें। ना कि आप किसी को देख के, तो वो कहते हैं ना
किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह भी थप्पड़ मार के चपेट मार के लाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना स्टाइल वो बनाएं जो आपका हो, इंडिपेंडेंट अपना जो स्टाइल क्रिएट करें। आपका स्टाइल कोई और कॉपी करे, आप किसी का स्टाइल कॉपी ना करें, क्योंकि आपने अपना कंफर्ट लेवल देख के कपड़े पहनने हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कपड़े बनवाने हैं। इसके साथ साथ डेली जो है ना फैशन सेंस, फैशन स्टाइल चेंज हो रहे हैं। आपने अपने फैशन को मॉडिफाई करना है, अपने स्टाइल को मॉडिफाई करना है अपनी एज के अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं कहती कि अगर आप 40s में आ गए तो आप कपड़े पहनने बंद कर दें, स्टाइलिश कपड़े ना पहने, फैशनेबल कपड़े ना पहने, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ ना। देखिए जो आपको पहना हुआ भी अच्छा लगे, आप एलिगेंट भी लगें, ग्रेसफुल भी लगें, और आपका कंफर्ट भी जोन भी जो है ना वो ख़राब ना हो ना ज़्यादा कपड़े खुले हों, ना ज़्यादा फिटेड हों। ऐसे कपड़े हों जो आपकी ना फीचर्स को, बॉडी के पार्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, ज़्यादा प्रोमिनेंट ना करें। बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, सोफिस्टिकेटेड से अगर आपकी लुक होगी ना तो आप खुद ब खुद एलिगेंट लगने लग जाएंगे। इसके साथ साथ अपनी एसेसरीज़ को भी ज़रूर कैरी करें। अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो मैं हमेशा वॉच को पहनती हूँ। मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है, बहुत मुझे लगता है कि मैं एलिगेंट लगती हूँ, मैं ग्रेसफुल लगती हूँ अगर मैं वॉच पहनती हूँ। इसके साथ साथ ज्वेलरी अच्छी सी लाइट सी कैरी करें, रिंग्स पहन लें, कोई छोटी सी चेन पहन लें। जो चीज़ आप कैरी करें ना बहुत एलिगेंट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। आप जब कपड़े, जूते, ऐसी चीज़ें पहन के बाहर जाएँ ना, किसी भी महफिल में जाएँ, तो एक तो आपके कैरी करने का तरीका ऐसा हो कि कोई भी भूल ना सके, और उसको हमेशा आपकी लुक, आपका स्टाइल, आपकी एलिगेंस, आपकी पर्सनैलिटी अनफॉरगेटेबल होनी चाहिए। आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ केयर नज़र आए, कि सबको पता हो कि ये बंदी अगर कोई चीज़ कैरी करती है ना, ये बाहर आती है, कुछ भी पहनती है, चाहे वो कितना चीप हो, कितना महंगा हो, लेकिन उसे कैरी करना आता है, वो बड़ी ग्रेसफुल लेडी है और इसके साथ साथ ग्रूम्ड वूमेन है। अगर आपने ग्रूम वूमेन बनना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी आपने अप रखना है और अपनी सेल्फ़ केयर का बहुत ध्यान रखना है, और हेल्दी ईटिंग किया करें। वैसे मैं आज हेल्दी ईटिंग नहीं करी, चाय के साथ मैं केक रस खा रही थी। चलें जी, कभी कभार ये चलता है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये सारे काम तो चलते रहने हैं। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप कौन सी हैबिट्स को अपनाया है और आप बहुत ही आप में इम्प्रूवमेंट आई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के व्लॉग में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। और क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यकीन करें दिल से खुशी होती है जब आप इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।